स्टूडेंट कैसा है, एक बार फिर पुनः आपके अपने यूट्यूब क्लास में कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, बेहतर होंगे, मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई ठीक चल रही है। तो स्टूडेंट आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी 12th केमिस्ट्री का जो चैप्टर चल रहा है हमारा विलियन, जिसमें हमारा टॉपिक रहने वाला है फ्रीजिंग पॉइंट या हिमांक। तो हिमांक क्या होता है कि कोई भी शुद्ध विलायक, क्या दे रखा है, मैंने डायग्राम बना लिया है कि कोई भी शुद्ध विलायक जिस ताप पर ठंडा होता है, ठोस अवस्था में आता है, वहीं क्या कहलाता है, उसका हिमांक कहलाता है। वही ताप क्या कहलाता है, उसका हिमांक कहलाता है। उसी प्रकार जो आपका हिमांक में अवनमन होता है स्टूडेंट, हिमांक में अवनमन क्या होता है, जब विलायक में अवाष्पशील पदार्थ मिला जाता है। क्या दे रखा है, जब शुद्ध विलायक में अवाष्पशील, ये विलायक क्या, विलायक कैसा है, शुद्ध विलायक, ठीक है। जब ये शुद्ध विलायक में अवाष्पशील पदार्थ मिलाया जाता है तो स्टूडेंट इसके हिमांक में क्या जाती है, हिमांक में कमी आती है। क्या आता है, इसके हिमांक में कमी आती है, और वही कमी क्या कहलाता है, इसके हिमांक में अवनमन कहलाता है। जैसे कि हमने एक विलियन लिया है और इसमें शुद्ध विलायक मान के चलते हैं, तो इसमें अगर अवाष्पशील पदार्थ मिला दे तो स्टूडेंट यहाँ जिस शुद्ध विलायक तथा जब ये कितने डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा, ठंडा होगा, वही ठंडा होने लगता है। अगर उसे वही अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया जाए तो इससे अधिक तापमान की आवश्यकता हो लगेगी, और यही ताप मान के चलते हैं कि यही इसकी हिमांक में वृद्धि का यह उन्नयन कहलाता है। क्या कहलाता है, वृद्धि क्या कहलाती है, तापमान में वृद्धि क्या कहलाती है, इसके हिमांक में उन्नयन कहलाती है। क्लियर। अगर इसको हम जब जब यहाँ विलेय और विलायक मिल जाता है तो क्या बन जाता है, विलियन बन जाता है। इस प्रकार से ग्राफ के द्वारा, एक विलियन ग्राफ के द्वारा इसको समझेंगे कि जब विलायक का वाष्प दाब क्या होता है, विलायक का वाष्प दाब अधिक होता है और तथा विलियन का वाष्प दाब विलेय पदार्थ मिला दिया जाता है उसकी वाष्पन की क्रिया को या फिर उसकी हिमांक की क्रिया को घटा देता है। क्या करा देता है, हिमांक की क्रिया को घटा देता है, तो उसी को घटने वाली जो क्रिया को कहेंगे क्या, हिमांक में अवनमन। क्लियर आपको स्टूडेंट। अब हम देखेंगे इसमें हिमांक की परिभाषा और हिमांक में अवनमन कैसे होता है। तो स्टूडेंट बात करते हैं हिमांक की। हिमांक क्या होता है, जब किसी विलायक को ठंडा किया जाता है और तब यहाँ उस पर जम जाता है, वह ताप पर जम जाता है, तो इस ताप को विलायक का फ्रीजिंग पॉइंट या हिमांक कहते हैं। क्लियर। जिस ताप पर क्या है, जिस ताप पर कोई द्रव क्या है, जिस ताप पर कोई शुद्ध विलायक ठंडा किया जाता है, क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है, और वहाँ जो ताप में जम जाता है, जिस ताप पर क्या किस अवस्था में जाता है, ठोस अवस्था में जाता है, जम जाता है, और इसी ताप को विलायक का विलायक का क्या कहा जाता है, हिमांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हिमांक कहा जाता है। क्लियर स्टूडेंट। उसी प्रकार हम हिमांक में अवनमन की बात करते हैं तो हिमांक में अवनमन क्या होता है कि किसी विलायक में क्या दे रखा है, किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलने पर, ये शुद्ध विलायक है, इस शुद्ध विलायक में अवाष्पशील पदार्थ मिलाने पर प्राप्त विलियन, जो प्राप्त विलियन होगा उसके जो वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब मान लो, जो शुद्ध विलायक रहेगा, जिसका वाष्प दाब रहेगा कितने टेम्परेचर पे क्या होगा, ठंडा होगा, वहाँ उसका शुद्ध विलायक रहेगा। जैसे मान लो यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो रहा है, ठंडा हो रहा है, क्या होता है, ठंडा हो रहा है। उसी प्रकार हम मान ले इसका जिस ताप पर इसमें क्या होता है, इसके तापमान में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, मतलब और इसको टेम्परेचर देना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा, ठंडा होगा। तो वहीं क्या कहलाएगा, ताप में कमी आ जाती है, और इस प्रकार के विलायक और विलियन के हिमांकों में अंतर हिमांक अवनमन कहलाता है। क्या क्लियर आपको, क्या कहलाता है हिमांक अवनमन, कि किसी विलायक का वाष्पदाब विलेय पदार्थ मिलाने पर प्राप्त वाष्पदाब शुद्ध विलायक के वाष्पदाब से कम होता है, जिसके कारण उसके तापमान में कमी आ जाती है, और इस प्रकार विलायक के हिमांकों में अंतर और हिमांक में अवनमन कहलाता है। क्लियर स्टूडेंट। हिमांकों में और हिमांक अवनमन में जो अंतर होता है उसी को क्या कहता है, हिमांक अवनमन कहा जाता है। क्लियर। ऐसे हम डेल्टा टी से प्रेजेंट करते हैं, किससे प्रेजेंट करते हैं, डेल्टा टी से। तो स्टूडेंट अब इसको हम ग्राफी रूप से समझेंगे कि ग्राफी रूप से कैसे दे रखा है। जब हिमांक के अवनमन को ग्राफी रूप से समझा जाता है तो क्या होता है, देखो क्या दे रखा है कि चित्र में वक्र बीसी शुद्ध विलायक है। क्या है, आपका एक ग्राफ बना रखा है, इस ग्राफ में दे रखा है कि बीसी क्या है, आपका शुद्ध विलायक है। क्या है, बीसी क्या दे रखा है, आपका विलायक दे रखा है, और डी क्या दे रखा है, आपका विलियन दे रखा है। क्लियर स्टूडेंट। और इसमें ए बी क्या दे रखा है, आपका विलायक का ठोस विलायक दे रखा है। समझ आया आपको। तो बता रखा है कि चित्र में मैंने जो वक्र दे रखा है, ग्राफ में एक वक्र है जब बीसी शुद्ध विलायक है। बीसी क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब दर्शाता है, और इसमें अवाष्पशील पदार्थ मिला देने पर क्या मिला दिया जाए, अवाष्पशील पदार्थ मिला देने पर, इसमें अवाष्पशील पदार्थ विलेय मिला देने पर विलियन का वाष्प दाब में क्या जाती है, कमी आ जाती है, जिसे वक्र डी के द्वारा दर्शाएगा, वक्र डी के द्वारा दर्शाया गया है। और ए बी किसको दर्शाता है, विलायक का ठोस हुआ फ्रीजिंग पॉइंट, जहाँ पे वो ठोस अवस्था में आता है जल, वही क्या कहलाता है, उसका ए बी दे रखा है। और इससे निम्न निष्कर्ष निकाले हमने, क्या निकाले, निम्न निष्कर्ष निकाले। इससे हमें कुछ निष्कर्ष निकले स्टूडेंट। देखते हैं निष्कर्ष पहला क्या दे रखा है, जब ताप में वृद्धि से विलायक और विलियन के दोनों वाष्प दाबों के क्या निकलता है, वृद्धि होती है, तो विलियन का वाष्प दाब दर्शाने का जो वक्र है डी, क्या है, विलियन के वाष्प दाब को दर्शाने का वक्र क्या दे रखा है, डी दे रखा है। तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब दर्शाने वाले वक्र क्या है, आपका बीसी, शुद्ध विलायक का क्या आपका बीसी दे रखा है स्टूडेंट। तो हम अगर बात करें नीचे, क्योंकि निश्चित ताप पर विलियन का वाष्प दाब क्या होता है, विलायक के वाष्प दाब में हमेशा क्या होती है, कम होता है। क्या होता है, कम होता है। इसमें नीचे दे रखा है विलेय का वाष्प दाब और विलायक का वाष्प दाब क्या होता है, कम होता है। तो स्टूडेंट हम बात करें सेकंड निष्कर्ष निकालने के, बिंदु बी पर ठोस द्रव विलायक के वाष्प दाब से क्या होता है, बराबर होता है। जो बिंदु बी दे रखा है, बिंदु बी पर ठोस द्रव का वाष्प दाब क्या दे रखा है, बराबर होता है, और बिंदु बी के संगत ताप शुद्ध विलायक के हिमांक का जो दे रखा ताप T1 दर्शाएगा। क्या दर्शाया गया, T1 दर्शाया गया है, और ये क्या है, T2 दर्शाया गया है। तो स्टूडेंट हम बात करें तीसरा निष्कर्ष की, तो निकलता है कि डी पर ठोस विलायक तथा विलियन में विलायक तथा द्रव के विलियन के वक्र मिलाते हैं, तब इस बिंदु पर संगत ताप T2 का ही विलायक का हिमांक दर्शाता है। तो उसका संगत ताप क्या दिख रहा है, T2 हिमांक को दर्शाता है। तो स्टूडेंट हम बात करें कि अगर T2 का मान T1 से कम है तो हिमांक का अवनमन क्या कहलाएगा, डेल्टा TF। क्या दर्शाएगा, डेल्टा TF, जो मैंने यहाँ पर लिखा है डेल्टा TF
जहाँ पे आता है डेल्टा टी एफ बराबर क्या होता है T2 माइनस T1। ठीक है स्टूडेंट। और अगर मैं बात करूँ इससे राउल्टी के नियम से हिमांक के अवनमन के संबंधित नियम बात करते हैं तो क्या कहता है कि किसी विलयन के हिमांक का अवनमन क्या है, किसी विलयन का हिमांक में अवनमन कि विलयन की मोलरता के क्या होता है समानुपाती होते हैं। अतः इसको लिख सकते हैं मैं डेल्टा टी एफ समानुपाती एम, और जहाँ पे एम क्या उसकी मोलरता होती है, और मोलरता का दे रखा है आपका समानुपाती के चिन्ह हटाने के लिए मैं केएफ स्थिरांक लेती हूँ जिसे मोलर हिमांक स्थिरांक या मोलर क्योस्पिक स्थिरांक कहते हैं। क्लियर। जहाँ पर m बराबर क्या तरह का आपका 1, स्टूडेंट क्या तरह का है m बराबर मैं मान के क्या चलती हूँ 1 मान के चलती हूँ, तो डेल्टा टी एफ बराबर क्या होता है kf, और जहाँ पे kf की इकाई के तरह की है तो kf बराबर होता है डेल्टा टी एफ बटे m और बराबर k बटे m। क्लियर। अगर हम इसको लिख सकते हैं कि m बराबर क्या मोल बटे किलोग्राम, क्या लिख सकते हैं मोल बटे ग्राम, इसकी इकाई क्या होती है मोल बटे किलोग्राम, और इसको हम लिख सकते हैं kf बराबर क्या होते हैं k किलोग्राम मोल। क्लियर। अगर हम अर्थात अगर बात करते हैं कि किसी विलयन का मोलर हिमांक क्या है, यदि किसी विलयन का मोलर हिमांक अवनमन स्थिरांक विलायक के क्या होता है हिमांक में उस कमी के बराबर होता है और एक मोल अवाष्पशील विलायक शुद्ध विलायक में घुलने से प्राप्त होता है। तो आपको क्लियर होगा कि हिमांक क्या होता है। हिमांक में अवनमन क्या कहलाता है कि जिस ताप पर कोई द्रव ठोस अवस्था में आता है वहीं क्या कहलाता है हिमांक कहलाता है। उसी प्रकार जिस ताप पर कोई शुद्ध विलायक में अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया जाता है तो उसके ताप में कमी आती है, और वही ताप में कमी शुद्ध विलायक और शुद्ध विलयन में शुद्ध विलायक और विलयन के अंतर का स्पष्ट करती है, वही क्या कहलाती है हिमांक में अवनमन कहलाती है। क्लियर स्टूडेंट। यही हमने आज पढ़ा है हिमांक में अवनमन, हिमांक अवनमन से ग्राफी निरूपण को समझाया। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।